हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। वो तो नवोदय विद्यालय समिति का जो एक फॉर्म आया हुआ है, इसमें लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। तो इस लैब अटेंडेंट की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें 142 सीट हैं। और ये सीट क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ही कम जानकारियाँ हो पाती है लोगों को। तो ये क्या होता है, कम सीट देख के लोग फॉर्म छोड़ देते हैं। तो आजकल लोग क्या होता है, भीड़ के पीछे भागते रहते हैं और ज़्यादा सीटों में वो हमेशा फॉर्म भरते रहते हैं, लेकिन जब वो कम सीट देखते हैं तो फॉर्म नहीं भरते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके ये काम का वीडियो है तो आप ज़रूर से शुरू से अंत तक देखिए, शायद आपके कोई जान पहचान या आपका काम का वीडियो निकल जाए और आप इसमें अगर तैयारी कीजिएगा तो आप इसमें, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म ही नहीं आते हैं। तो अगर संपूर्ण तैयारी आप करना चाहते हैं तो कैसे तैयारी वगैरह करेंगे, तो इस वीडियो को आप आगे हमारे साथ बने हुए रहिए। तो देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको अभी से पता रहे कि हम ये इतना चीज़ की जानकारी हमको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले वैकेंसी क्या है, कैसे इसका कंप्लीटेशन होगा, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। प्रीवियस ईयर से हम लोग कंपेयर हुए करते हुए चलेंगे कि प्रीवियस ईयर वैकेंसी क्या थी, सिलेबस क्या थी, एग्जाम पैटर्न क्या था, एग्जाम कैसे हुआ था, कितना कट ऑफ गया था, ये सारे चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तैयारी कैसे करें, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। वैकेंसी की कंपैरिजन तो बता ही चुके हैं, सिलेबस को भी हम लोग कंपेयर करेंगे। और पिछले बार का क्वेश्चन पेपर कैसा था, ये हम लोग बात करेंगे। तो इस वाले मतलब ये, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आई है। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी के अलावा भी बहुत सी वैकेंसी है, जैसे जो बच्चा इलेक्ट्रिशियन आईटीआई से किया है उसके लिए भी वैकेंसी है। और बहुत तरह का वैकेंसी है। तो अगर आप और ज़्यादा वैकेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं जो ये इसका पीडीएफ है और जो वेबसाइट्स वगैरह का लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए, अगर हम आगे चलें तो अब देखिए, सबसे पहला लैब अटेंडेंट पिछले बार और इस बार में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पिछले बार का जो नोटिफिकेशन का वो कटआउट है, वो नीचे वाले स्लाइड नीचे दिया हुआ है, जो लाल पोर्शन हम दिखा रहे हैं उसके नीचे में है। और जो इस बार का नोटिफिकेशन है वो ऊपर में दिया हुआ है। तो देखिए, पिछले बार भी लैब अटेंडेंट के नाम से बहाली आई थी, इस बार भी लैब अटेंडेंट के नाम से ही बहाली आई थी। पिछले बार भी 1800 ग्रेड पे में आया था लेवल 1 में, इस बार भी लेवल 1 में 1800 ग्रेड पे में ही ये बहाली आई है। ठीक है। अब इसकी एज क्या है, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 है। और ओबीसी और एसटी एससी वालों को जैसे छूट मिलता है वो अभी भी छूट मिलेगा। और इस बार ईडब्ल्यूएस वाले को भी क्या है, यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। तो अब देखिए, पिछले बार को मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ। पिछला बार लैब अटेंडेंट के नाम से बहाली आया था, लेकिन ये फॉर्म में जो मतलब कि जो क्राइटेरिया रखा गया था, मतलब कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखा गया था वो मिडिल पास रखा गया था विथ जनरल साइंस। यानी 10वां बच्चा जो साइंस से पास किया था, मतलब उसमें साइंस होना ही चाहिए था। और कोई से तो साइंस उसका है नहीं, संस्कृत वगैरह से नहीं, मतलब 10वां में जो लोग साइंस के साथ ये साइंस के साथ मैट्रिक पास किया था, उसके लिए फॉर्म था। तो इस बार भी क्लास 10th पास तो रखा है, लेकिन इसमें बस एक 6 मंथ का कोर्स जोड़ दिया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करके एक कोर्स जोड़ दिया है। नहीं तो 12th क्लास आपके पास होना चाहिए साइंस से। ठीक है, 12th क्लास क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। तो अब देखिए, एक बात और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि पिछले बार जो क्वेश्चंस आया था वो 8th 9th 10th के प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चंस आया था। तो इस बार आपको लग रहा होगा अच्छा 12th जोड़ दिया तो 12th से होगा एग्जाम, क्वेश्चंस आएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी भी 10th का क्राइटेरिया है। बस 6 महीने का एक कोर्स लगा दिया है, डिप्लोमा इन डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन में पूरा 12th का चीज़ पढ़ना ही नहीं रहता है, यहाँ पे बस ये पढ़ना रहता है कि लेबोरेटरी में कौन सा टूल्स यूज होता है, कैसे कार्य वगैरह होता है। ठीक है, कौन सा मतलब लेबोरेटरी में हम काम कर रहे हैं तो कौन सा केमिकल्स का भी यूज करेंगे, इसके बारे में जानना रहता है। तो इसके कोर्स के आधार पे कुछ मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो अभी भी जो कोर्स एग्ज़ाम में आएंगे, सिलेबस आएंगे, वो 9th 10th से ही आएंगे। बशर्ते क्या होगा कि उसमें कुछ लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स ऐड रहेगा। तो ये थोड़ी आगे और चलेंगे तो हम क्या क्वेश्चंस कैसे रहेगा इस पैटर्न पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आगे हमने एग्ज़ाम का पैटर्न का स्लाइड ले रखा है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये मेजर आपको देखने का ज़रूरत है वैकेंसीज़ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पिछले बार जो वैकेंसीज थी आपकी वो 77 थी, और इस बार वैकेंसी 142 है। इस बार वैकेंसी कितनी, 142, सीधा वैकेंसी डबल हो गया है।
तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप इस वैकेंसीज में आराम से क्लियर कर सकते हैं। सब लोग भीड़ के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी कम भीड़ वाला भी फॉर्म भर के देखिए, वहाँ आसानी से क्लियर हो जाता है अगर आप थोड़ा मेहनत, डेडिकेटेड मेहनत कर दीजिएगा तो। ठीक है, तो आप डेडिकेटेड मेहनत कीजिएगा तो आपका मेजर चांसेस है कि आपके बहुत ही आराम से यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये हुआ वैकेंसीज़ के बारे में दोस्तों। तो अगर अब इसके बाद हम लोग आप बात करें आगे, तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, ये एक कंपेयर करने वाला भी स्लाइड है। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले ये न्यू स्लाइड है ऊपर वाला, यानी कि इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न है, और ये ओल्ड है, पिछले बार का एग्ज़ाम पैटर्न है जो प्रीवियस ईयर में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न 100 मार्क्स का था, इस बार 200 मार्क्स का, यानी कि 20 मार्क्स आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो पिछले बार हिंदी कितने नंबर का लिया था दोस्तों, पिछले बार जो हिंदी का एग्ज़ाम था वो हुआ था 10 मार्क्स का, इंग्लिश का एग्ज़ाम भी हुआ था 10 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग प्लस मैथ ये 30 मार्क्स का हुआ था। कोई दिक्कत है तो बोलिए। और जनरल अवेयरनेस, यानी कि जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी प्लस करेंट अफेयर्स भी जो हुआ था वो 20 मार्क्स का हुआ था। तो टोटल कितना हो गया, 30 20 50 60 70 मार्क्स का हो गया। और 30 मार्क्स का जो हुआ था वो जनरल साइंस का पेपर हुआ था। 30 मार्क्स का जनरल साइंस का पेपर हुआ था, वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आया था, लैब के बेसिस पे क्वेश्चंस आया था, जो मैं आपको आगे चल के करवा दूंगा। ठीक है, अब इस बार का सिलेबस देख लीजिए। इस बार का हिंदी हिंदी कितने नंबर का हो रहा है, तो इस बार जो हिंदी हो रहा है वो 15 नंबर का हो रहा है, ये 5 नंबर बढ़ गया है। और इंग्लिश कितने नंबर का हो रहा है, 15 नंबर का, तो 5 नंबर तो दोस्तों यहाँ पे बढ़ गया है। इसके बाद रीजनिंग, मैथ यहाँ से हट गया है इस बार। ठीक है, बस रीजनिंग एबिलिटी है 15 नंबर का। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी क्या है, 15 नंबर का है। मैथ यहाँ से क्या हो गया, हट गया, यानी कि मैथ जो पहले 30 नंबर हो रहा था तो 15 नंबर यहाँ से हट गया है। इसके बाद अब आगे चल के देखिए, तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस पहले कितने मार्क्स का हो रहा था, 20 मार्क्स का, तो इस बार भी कितने मार्क्स का हो रहा है, 15 मार्क्स का ही हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी 5 मार्क्स को कमा दिया गया है। करेंट अफेयर्स में इसी में आ जाएगा जनरल अवेयरनेस, यानी कि 5 नंबर यहाँ से कम गया, तो ये कितना हो गया, 15 दूना 30, 3 45 चौका 60 मार्क्स का हो गया। अब आपके पास 50 60 मार्क्स। तो पहले जो ये 30 मार्क्स का आ रहा था जनरल साइंस, ठीक है, वो इस बार 60 मार्क्स का कर दिया। इस बार कितने मार्क्स का कर दिया, 60 मार्क्स का कर दिया। क्या क्या हटा दिया है, तो मैथ हटा दिया है, और मैथ हटा दिया, और यहाँ से मतलब ये दोनों बस सेम ही सिलेबस सेम रखा है, जीएस और जीके और करेंट अफेयर्स का, बस उसमें से करेंट अफेयर्स पिछले बार लिखा था, इस बार नहीं लिखा है। तो 60 मार्क्स में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, तो यहाँ पे कुछ 10th से भी आएंगे, 12th से भी थोड़े बहुत आएंगे, और लैब टेक्नीशियन से भी बहुत थोड़े बहुत आएंगे, यानी कि आप 20 मार्क्स का डिफिनेशन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का सिलेबस होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट होने का ज़रूरत नहीं है कि 12 से मेजर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जो कि लैब पे बेसिस होंगे, वो हम आपको एनसीईआरटी से खोज खोज के करवा देंगे। वो उसके लिए आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले आप हिम्मत तो जुटाइए कि नहीं नहीं हम फॉर्म भरेंगे। तो ये इसमें सबसे पहले हिम्मत जुटाने वाली बात है कि हम फॉर्म भरेंगे। अब कैसे अप्लाई करना, तो अप्लाई करने का तरीका वही है, नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे सारा दिया हुआ है। अब इसमें एग्ज़ाम कैसे होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें बस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होना है, ऐसा नहीं कि इसमें और बहुत सा प्रोसेस तो है, लेकिन जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये तो फॉर्म भरने वाला कंसोल है, ये ऐसा आप फॉर्म भरिएगा तो खुलेगा। अब एग्ज़ाम फॉर्म कब तक भराएगा, तो जैसा कि आपको पता है 12 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और ये फॉर्म क्लोजिंग कितना हो गया, 10 फरवरी को होगा फॉर्म भरने का, 10। ठीक है, फीस डिपॉजिट ओपन 12 तारीख से ही ओपन हुआ है। ठीक है, यानी कि फॉर्म फी क्लोज कब हो जाएगा, 10 तारीख को फी बंद हो जाएगा, यानी कि सीधा 10 फरवरी को आप, ये लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का। अब एग्ज़ाम कब होगा, तो जस्ट 1 महीने बाद एग्ज़ाम का डेट है, 9/3 से 11/3 तक, और लगभग इसी के आसपास एग्ज़ाम क्या होगा, हो जाएगा 15 दिन, आप प्लस 15 दिन प्लस मैक्सिमम मान के चल सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में देरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा था डिस्कशन। अब और आगे अगर हम और चलें आपके साथ, तो हमको देखना है क्वेश्चंस पेपर। तो क्वेश्चंस पेपर का एक वीडियो बना हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लिंक से ये क्वेश्चंस पेपर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस पेपर कैसा था। हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को क्या कर दिए हैं, सोल्व कर दिए हैं, तो वहाँ से आप फायदा उठा सकते हैं। अब पिछले बार कट ऑफ की बात करें तो देखिए, पिछले बार
अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो आइए देखिए, अगर यूआर की हम बात करें तो देखिए 91 मेजर, सबसे एक बच्चा का बस 91 आया है, तो 91 देख के आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 87 हो गया, सीधा 3 मार्क्स कम हो गया, फिर 85 हो गया। जनरल को कितने पे सीट मिल रहा है देखिए, जनरल वालों को सीट 82 नंबर तक मिल रहा है, 100 में 82 नंबर तक सीट मिल रहा है, तो और क्या चाहिए बताइए। 100 में 82 नंबर तक जब सीट मिल जा रहा है जनरल में, जनरल से अलॉटमेंट 100 में 82 नंबर तक हो जा रहा है, ठीक है, तो 20 नंबर कम हो रहा है। तो बहुत ही आसान सा एग्ज़ाम था, बहुत ज़्यादा हार्ड कोई एग्ज़ाम इसमें था नहीं, ठीक है। एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, कोई नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे झमेला नहीं होता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब कितने नंबर तक अलॉटमेंट हुआ था, तो ये तो अभी हम आपको बता ही दिए। इसके बाद आगे देखिए, स्लाइड थोड़ा घूम गया था। अब यहाँ पे टोटल कितने बच्चा सिलेक्शन हुआ था देखिए, मात्र 31,000 बच्चे बैठे थे, 31,290। इसमें तो 0 नंबर लाने वाले बच्चे हैं, 31,290, यानी कि 50% बच्चे तो ऐसे ही चल गए होंगे एग्जाम देने। तो पिछले बार 31,000 बैठे, वैसे तो मुश्किल से इस बार 60,000 भी फॉर्म नहीं गिरेगा, 50,000 फॉर्म गिरेगा। 50,000 में फाइट करना बहुत ही आसान है, आप ग्रुप डी और रेलवे के एग्ज़ाम में जहाँ फाइट करने जाते हैं, समझ में आया। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान है, थोड़ी सी आपको बस मेहनत और डेडिकेशन की ज़रूरत है। 1 महीना आप डेडिकेशन देखिए, इसमें पढ़िएगा तो बहुत ही आसानी से आपका एग्ज़ाम ये निकल सकता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, तो अब ये हम बता ही चुके हैं। तो आप, ये हमारा पूरा डिटेल डिस्कशन था इस वैकेंसीज़ के बारे में। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए और ये फॉर्म का फ़ायदा आप उठाते रहिए। तो आप भीड़ से हट के हमारे साथ जुड़े हुए रहिए इन्फो स्टूडेंट तक, जैसा कि आप चैनल देख रहे हैं। और आप जो क्वेश्चंस आया था उसका डिटेल डिस्कशन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर जैसा होगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।